अपनी आवाज का जादू बिखेर कर कई दिलों में राज करने वाले हिमाचल के बेटे और मशहूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने करीब 3 करोड़ की ऐसी सामग्री हिमाचल के 5 मेडिकल संस्थानों को जारी की है जिन्हें संकट के समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो सकती है। वहीं उनसे जब राजनीति में कदम रखने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। बॉलीवुड का एक चार्ट बस्टर सॉन्ग था नादा परिंदे घर आजा, और जिसने ये दिलों को जीतने वाला गाना गाया था मोहित चौहान आज हमारे साथ हैं और आए भी हैं अपने घर पर लौटकर एक खास मकसद के साथ। मोहित जी, सबसे पहले खबरें अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना था आपका, बड़ा फेमस हुआ, चार्ट बस्टर सॉन्ग भी रहा। नादा घर आजा, आप लौटे हैं और एक मकसद के साथ। आखिर ये मकसद जनता को बताएंगे क्या? जी, मैं तो हिमाचल का रहने वाला हूँ और सिरमौर मेरी जन्मभूमि है। तो बम्बई से मैं दिल्ली से जब भी घर आता हूँ तो वैसा ही लगता है मुझे, मैं तो घर आता हूँ अपने। लेकिन इस बार जो मैं आया हूँ तो वो आया हूँ मैं हिमाचल के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए। और वो तो मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा जो भी जीवन है वो यहाँ के देवी देवताओं के आशीर्वाद से है, हिमालय के आशीर्वाद से है। लेकिन हमने ये कोविड रिलीफ के लिए काम करना शुरू किया था जब फर्स्ट वेव शुरू हुआ था, और उसके तहत मैं काफ़ी मदद करता रहा हूँ हिमाचल के लोगों की पर्सनल लेवल पे। क्योंकि हम लोग दिल्ली में था उस टाइम, सब लॉकडाउन था, तो हम लोग दिल्ली में काफ़ी काम कर रहे थे। ऐसे बहुत लोगों ने किया, आपके बॉलीवुड के भी काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ आपका वास्ता, हिमाचल आपका आना, ये दोनों चीज़ें। और मुख्यमंत्री को अगर आपने देखा तो हिमाचल का किस तरह का नेता उनको देखा? जी देखिए, हमारे जो ठाकुर साहब हैं, जयराम ठाकुर जी हमारे सीएम साहब हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी सालों से बहुत पुराने एक मित्रता है। क्या वही वजह थी हिमाचल आने की? और सब नहीं, क्योंकि वो वहाँ यहाँ पर सीएम है और हमें हिमाचल के लिए कुछ करना था, तो हमने फिर सीएम साहब को इस बात को जाहिर किया, भाई हम फॉर्मली भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, उनके द्वारा करना चाहते हैं। पर्सनल लेवल पे तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार के साथ मिलकर क्या हम कर सकते हैं। तो ये आज जो हम यहाँ पर हैं उसमें हमने करीब 3 करोड़ रुपए, उससे भी थोड़ी ज़्यादा की सामग्री जो है वो हमने हिमाचल लाए हैं हम, और सीएम साहब के द्वारा उसको फ्लैग ऑफ करवाया। और सीएम साहब जहाँ जहाँ उस सामग्री को भेजना चाहेंगे, शहरों में, दुर्गम इलाकों में, वो उसमें हमारा सहयोग रहा, तो वो हमने सोचा करें और आज वो हमारा काम हुआ है। जब हम नेता के साथ कलाकार को देखते हैं तो एक सवाल ये जरूर उठ जाता है। हमने आपके जज्बे को भी सलाम किया, जो इससे पहले और बॉलीवुड के जगत के लोगों ने किया, उनके जज्बे को भी सलाम, सरकार के इनको भी सलाम। लेकिन ठाकुर साहब के साथ 2022 की जान पहचान या दोस्ती नहीं है, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले की दोस्ती है। तो रिश्ते चले जा रहे हैं, कई बार आप लोगों के सामने हो जाते हैं, कई रिश्ते राजनीति में बदलेंगे, यही मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों में से। क्योंकि देखिए, आपके पास तो मोहित जी एक सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमने देखा है राजनीति के अंदर बड़े चेहरों को, बॉलीवुड और उनके चेहरों को आते देखा, और इनका तो रिश्ता, अगर मैं कहूँ तो इनका रिश्ता तो बिल्कुल राजनीति के करीब रहा है, इनके कैरियर का रिश्ता उनके साथ रहा है। तो संभावनाएं बनती दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत बात होती है एक अच्छे चेहरे के आ जाने की। मोहित चौहान को अगर बहुत लोग जानते होंगे, जितना मैं जानता हूँ, बड़े मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने खुद कहा सौम्य हैं, सोवर हैं, एक शालीन व्यक्ति हैं। मोहित भी तो वैसे ही है, पहाड़ के बेटे हैं। पहाड़ के बेटे के अंदर की वो खूबसूरती आपको लगता है राजनीति में तब? आप नहीं चाहते मोहित और गाने गाएं? गाने तो गाएंगे, लेकिन ये गाने गाते गाते राजनीति भी तो करेंगे, क्योंकि बहुत चेहरे। देखिए, एक जिस चीज़ की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और जिस वजह से हमने सीएम साहब को के साथ मिलके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जैसा प्रार्थना जी ने कहा कि सरकार के पास तंत्र है ना, आप इंडिविजुअल है, आप मदद बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करते हैं तो उनका रीच जो होता है, उनका हर जगह उनका पहुंचने का उनके पास जरिया है। अच्छा, एक बात ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में कंपैशन की, दया भाव की, और वो हमने इंसानों के साथ तो होना ही चाहिए, हमने जानवरों के साथ भी वो किया। जब से पहला कोविड वेव आया तो आज तक हम लोग करीब 200 डॉग्स को और एनिमल्स को हम लोग खाना खिलाते हैं, और रोज़, और आज भी खिलाया, उनको आज भी खिलाया होगा। हमारे लोग जाते हैं टीम
हम खुद भी जाते हैं जब दिल्ली में होते हैं, और खाली खाना नहीं खिलाते हैं, हम उनकी सेहत का ख्याल, उनकी बीमारी का, उनका न्यूट्रिंग का, और हर तरीके से हम चाहते हैं। अभी देखिए, जीव हैं हम सब लोग, हम सब में आत्मा है, और आपको हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ये बताती है कि जैसे पहाड़ों में बोलते हैं, कर्म कमाना है आपने, धर्म कमाना है। ये कलाकार का दूसरा चेहरा। तो कंपैशन जो है, तो एज अ कलाकार मैं चाहता हूँ कि मैं धर्म कमाऊँ, अच्छा कर्म करूँ, जिससे कि अगर ये जन्म में मुझे उसका फल ना भी मिले, अगले जन्म में भोलेनाथ देख रहा है, तो हम लोग भोलेनाथ में विश्वास करते हैं, देवी देवता हैं हमारे, और वो सब देखते हैं, वो सब सुनते हैं। तो बेसिकली कर्म अच्छा करना है, जिसके तहत आज हम यहाँ पर ये काम करने आए हैं। जो आप सवाल पूछना चाहते हैं राजनीतिक वाला, वो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अभी हमारा इस तरीके का कुछ नहीं है। जब होगा खबरें अभी तक से सबसे पहले शेयर करेंगे, इतना तो बिल्कुल कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि इस धरती पे हम जी रहे हैं, इस पे जो जंगल है, पहाड़ है, बर्फ है, उसी से हमारा जीवन है। और खास करके हिमालय जो है, ये तो सबसे ही प्योर श्रृंखला है पर्वतों की दुनिया में, स्पिरिचुअल है सबसे ज़्यादा। इतने साधु संत यहाँ रह कर गए और अभी भी हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमको जानवरों की भी, इंसानों की भी कंपैशन जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में, जहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी मारामारी है। दया भाव, प्यार, सद्भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित जी, प्रार्थना जी चाहती हैं कि आप राजनीति से बेहतर आप गाने के उसमें आए। मैं आपसे एक वही सवाल करना चाहूँगा। आपने बहुत गाने, बहुत लोगों का दिल जीता, लेकिन प्रार्थना जी के लिए कभी कोई गाना आपके मन में कभी आया, वो गुनगुनाए? नहीं, अभी तो गुनगुनाऊंगा नहीं, पर मैं इनके लिए तो सारे गीत इन्हीं के लिए गाता हूँ मैं, और इनका मुझे हमेशा साथ रहा है, सपोर्ट रहा है, और हर तरीके से ये मेरे साथ हैं। पहाड़ आप में रचा बसा नजर आता है, मतलब हम शख्सियत में देखते हैं, आपके मतलब व्यक्तित्व के भीतर देखते हैं, आपकी बातों को देखते हैं, और आप इसका जिक्र भी अक्सर करते हैं। तो पहाड़ को लेकर और पहाड़ के इसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि वो कहेंगे मोहित चौहान साथ बैठे थे और गुनगुनाए नहीं चले गए, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो कुछ गुना के हमारे दर्शकों के लिए आप। अच्छा जी। भी ठंडा पानी इज नाइस। अच्छा, तो मैं एक गीत गाता हूँ, ये मैंने अपनी एल्बम के लिए बनाया था, तो मैंने कंपोज किया था, लिरिक्स भी लिखे थे, और ये गीत जो है, मैं ये एक तरह से महादेव को, भोलेनाथ को के लिए गाता हूँ। 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ आपके लिए। ठंडा पानी नालू वेरा तेरे संग संग चलना तेरे, ओ दूर से आए याद दिलाए बादल घनेरे, हो संग संग चलना तेरे, ओ ठंडा पानी नालू वेरा तेरे। मोहित जी, आपका ये गीतों का सफ़र, लोगों के दिलों को छूने का सफ़र, ये चलता रहे, समाज के सरोकार से आप जुड़े रहें, और हमारे दिल की तमन्ना तो है आप राजनीति में आए। भले ही प्रार्थना जी इसे स्वीकार ना करें, आप अभी इस बात को स्वीकार ना करें। खबरें अभी तक को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।